हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घोस्ट नहीं होते, ये सब इमेजिनरी बातें हैं। तो जिन्हें इमेजिनरी लगता है उन्हें मैं कुछ नहीं बोल सकता, और जिन्हें लगता है ये सच है तो उनके साथ मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। हालांकि मेरे बचपन की स्टोरी है। मेरी उम्र लगभग रही होगी, आप रखिए 16-17 साल। और मेरे ख्याल से, मुझे अगर ठीक से याद है तो मैं मैट्रिकुलेशन में था, 10th में था। अब ये बात उन दिनों की है कि क्योंकि हिमाचल में जनरली छुट्टियाँ हो जाती है बच्चों को आफ्टर दिसंबर, क्योंकि ठंड बहुत रहती है और स्कूल आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अब छुट्टियों में हम लोग गांव चले जाते थे। और गांव मतलब लगभग मेरा शिमला से 25-30 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। तो हम लोग गांव चले जाते थे। अब क्योंकि हमारे पिताजी प्राइवेट नौकरी में थे, तो वो हफ्ते में एक दिन चक्कर लगा लेते थे, क्योंकि एक दिन की छुट्टी मिलती थी उन्हें। तो ऐसे ही एक दिन मतलब बोलने के लिए तो हम पढ़ाई करते थे, पर पढ़ाई बहुत कम होती थी, पढ़ना बहुत कम था। बस ये था कि मतलब नाम के लिए पढ़ना था, घर पे गए है तो खेलना कूदना मौज बनाना ये सब कुछ होता था। फिर एक दिन शुक्रवार का दिन था, तो पिताजी का फ़ोन आया कि ये यार मैं घर आ रहा हूँ। और क्योंकि उस टाइम पे घर पे ये मुश्किल रोड नहीं निकला था घर के लिए, तो लगभग 2 किलोमीटर दूर मेन रोड था गांव से। तो पैदल जाके जो भी सामान लाना होता था पैदल लाना पड़ता था, या किसी के पास स्कूटर है तो वो मैनेज हो जाता था, इतना कि स्कूटर के लायक रोड था। तो ना तो मेरे पास तो स्कूटर नहीं था उस टाइम पे, और व्हीकल तो अलग बात है। फिर अब पापा ने फ़ोन किया हमें कोई 8 साढ़े 8 बजे कि मैं आ रहा हूँ घर, और तुम मुझे लेने आ जाओ। तो मुझे पता था कि शिमला से इन्हें पहुँचने में लगभग 1-1.5 घंटा तो लगेगा मिनिमम, और बसेस भी अपनी स्पीड से चलती है। फिर मैं वहाँ से चला, मतलब मैं चला नहीं था, मैं घर पे ही रहा काफ़ी देर तक, क्योंकि ठंड थी तो आग के पास बैठा रहा। अब वो वहाँ से जैसे चल रहे हो गए शिमला से, तो आधे रास्ते में पहुँच गए हो गए, तो वहाँ से उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं मतलब उस स्टॉप पे आ जाऊँ और वहाँ पे उनका वेट करूँ। तो मैंने सोचा ठीक है अब निकलना चाहिए। तो उस टाइम समय लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का समय था। और आप लोगों को पता होगा, अगर आप कभी हिमाचल गए हो, कि लोग यूजुअली हिमाचल में 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाते हैं। बहुत कम एरियाज़ हिमाचल के ऐसे हैं, अगर आप मतलब हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं तो वो लोग ज़्यादा देर तक जागते नहीं हैं। हालांकि इसके पीछे क्या रीज़न है ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट ये भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद ठंड ज़्यादा होती है तो लोग अपना काम कुम करके अपना रिलैक्स कर लेते हैं। तो मैं घर से चला हूँ, तो एक जगह आती है बीच में जहाँ से हमारी घासनी स्टार्ट होती है। घासनी वो होती है जहाँ पर आप अपने घास काटने जाते हो। तो जैसे मैं चल रहा हूँ, रोड हालांकि इतना चौड़ा रोड नहीं था, बट ये है कि स्कूटर आराम से आ जा सकता था उस रोड से। तो जैसे मैं चल रहा हूँ, चलते चलते मेरे से आगे लगभग 20 फुट आगे कोई, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इंसान चल रहा है। तो वो चल रहा था मुझसे कोई 20 फुट आगे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो ना मतलब इतनी की रोशनी में चल रहा है कि मतलब नॉट इवन उसको आप कैंडल भी नहीं बोल सकते, वो मोमबत्ती भी की रोशनी भी नहीं थी। और उसका सिर का पता लग रहा है कि उसमें सिर तो है, बट उसके पाँव का पता नहीं लग रहा है मुझे कि मतलब वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अब क्योंकि ठंड के दिन थे तो लोग ओवरकोट या कोई मतलब हम ऐसे ही ओवरकोट टाइप पहना हो, तो मैंने सोचा शायद वो चीज़ हो। अब बिल्कुल सामने काली माता का मंदिर है। तो होता क्या है कि वो आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वो मंदिर छुपता रहेगा।
तो आगे मैं काफ़ी आगे पहुंच गया, आगे पहुंच गया, आगे पहुंच गया। अब आगे एक झरना आता है। अब झरना वहाँ से मतलब रास्ते से होता हुआ गुज़रता है कि आपको उसको पार करके, मतलब ज़्यादा बड़ा झरना नहीं बोल सकते उसको, मतलब बहुत छोटा सा है, जैसे नाले नाले होते, बट वो सीधे में है। तो मुझे मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यार जब ये इंसान इतनी की रोशनी में चल सकता है तो मैं क्यों नहीं चल सकता। उस टाइम मेरे पास सोनी एरिक्सन का W550i फ़ोन होता था, और उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा फ़ोन था वो। उसके फीचर्स बहुत बढ़िया थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो मैंने सोचा कि यार मैं क्यों नहीं चल सकता, और मैंने जैसे ही अपने फ़ोन की टॉर्च ऑफ करी है, वो बंदा मेरे आगे से गायब हो गया है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसे याद करके। तो मेरे आगे से वो बंदा गायब हो गया है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो बंदा गया कहाँ है, क्योंकि ना तो नीचे को रास्ता है ना ही ऊपर को रास्ता है। और मुझे ये फील हो रहा है कि मेरे पाँव थोड़े मतलब किसी ने पकड़ लिए हैं, या अकड़ सा गया हूँ, मेरा शरीर अकड़ गया है। तो मुझसे मतलब हिला डुला नहीं जा रहा है। हालांकि मेरे दिमाग में डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे उस जगह के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मतलब बिल्कुल ब्लैंक था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मतलब ना तो मेरी वो डर वाली फीलिंग थी, और ना ही मैं ये बोल सकता कि मैं बहुत मतलब हिम्मत वाला था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बॉडी के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उसी दौरान मुझे एक कॉल आती है, और मैं फ़ोन उठाता हूँ। कॉल जैसे ही मैं पिक करता हूँ, कोई लेडी पंजाबी में बात कर रही होती है। तो पंजाबी में वो लेडी मुझसे कहती है, वीर जी कित्थे हो। तो मैं रिप्लाई देता हूँ कि आपने फ़ोन कहाँ किया। इतना कह के वो लेडी फ़ोन काट देती है। और जैसे ही वो फ़ोन काटती है, मुझे ऐसा लगता है मुझे ना झटका लगा है, जर्क मिला मेरी बॉडी को, और मतलब मैं फ्री टू मूव हो गया हूँ, मैं मूव कर पा रहा हूँ। ना जाने क्यों मेरी आगे जाने की हिम्मत तो हुई नहीं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि उस टाइम तक मुझे उस जगह के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मैं आगे नहीं जा रहा था, मतलब मेरा मन नहीं किया आगे जाने का, तो मैं उधर ही रुक गया। उतनी देर में मेरे पापा एक गांव के अंकल के साथ वहाँ पे आते हैं, मतलब वो रास्ते चल रहे परे से आते हैं। तो मुझसे बोलते कि क्या हुआ, कि वो मेरे को उन्होंने 5 या 6 बार कॉल की, बट मेरा फ़ोन नहीं मिला। अब फ़ोन शायद इसलिए नहीं मिला हो क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत रहती है नाले में। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि उस औरत का मुझे फ़ोन मतलब आया। तो अब मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई रास्ते में मिला कोई ऐसा। तो उन्होंने बोला नहीं, कोई भी नहीं मिला। तो अब मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो कहाँ गया। हालांकि मेरे फादर को और अंकल को ये बात समझ आ गई थी कि मतलब कहाँ वो क्या चीज़ थी, उनको पता लग गया था। तो उन्होंने भी बात को उस टाइम इग्नोर करना चाहा कि चलो शायद बच्चा है, डर ना जाए। तो इग्नोर करते हुए निकल गए आगे, हम घर की ओर आ गए। सामान वामान लिया मैंने उनसे, तो घर आ गए। घर पहुंच के मैंने सारी बात, क्योंकि दादी भी थी उस टाइम, और मैंने सारी बात दादी को बता दी। फिर दादी ने बताया मुझे उस जगह के बारे में कि वहाँ पे मतलब बहुत बहुत पहले से, जब बोले वो भी कभी बच्ची हुआ करती थी, तब से लेकर वहाँ पे कोई चीज़ है जो लोगों को तंग करती है। मारती किसी को नहीं है, वो सिर्फ तंग करती है। और या तो कोई बेहोश हो जाएगा उधर जाके मतलब रात में, या किसी को ये मतलब कुछ दिखेगा, परेशान करेगी, मतलब ये चीज़ होती थी। तो हालांकि मैं डरा नहीं था, बट फिर भी मुझे घर वालों ने बोला कि तो 1-2 दिन थोड़ा तो ध्यान रख, वरे परे नहीं जाना, रात को अंधेरे में नहीं जाना, वो था। फिर मैंने जो वो मुझे फ़ोन आया था, सरप्राइजिंगली उस नंबर पे मैंने कॉल बैक करने की बहुत कोशिश की। हालांकि उस टाइम मेरे फ़ोन में बैलेंस बहुत कम होता था कि यार कभी 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये का रिचार्ज कूपन करा लेते थे हम कभी। तो
बैलेंस वैलेंस बहुत कम होता था, बट मेरे फादर का पोस्ट पेड नंबर था, तो हमने उससे भी ट्राई किया। बट जितनी भी बार हमने वो नंबर ट्राई किया, वो नंबर मौजूद नहीं था। सरप्राइजिंग फैक्ट ये है। तो कंक्लूजन हमें ये निकला कि वो फ़ोन शायद किसी दैवीय शक्ति का था। हम अपने जैसे कुलदेवी बोलते, तो हमने एनालाइज़ किया कि शायद कुलदेवी का फ़ोन था, और शायद उन्होंने रक्षा की मेरे ऊपर, मैं बच गया। ऐसे करके टाइम पास हो गया। और ये एक स्टोरी थी जो मेरे मतलब मैंने काफ़ी लोगों के साथ शेयर की। जो लोग उस जगह को पहचानते जानते, वो जानते हैं कि ये स्टोरी सच है और ऐसा वहाँ पे होता है। हालांकि मुझे कभी किसी ने बताया नहीं था कि वहाँ पे क्या होता है, तो जिन जिन के साथ हुआ उनको वो चीज़ पता है। तो इतनी सी कहानी थी आज की। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ मैंने सुनी है, कुछ मैंने सुनी है, कुछ एक दो कहानियाँ और हैं जो मेरे साथ बीती है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।